स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के हर जिलों के विकास के लिए क्या कुछ फैसले ले रहे हैं। तो हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 38 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि से बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल, एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स, 41 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि से निर्मित और 12 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि से बने एससी बॉयज स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। अंबाला को मिली मनोहर सौगात, देश प्रदेश के खिलाड़ियों की आई बहार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ अब जय पहलवान। सीएम मनोहर के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास। ज्ञान हमने कहा, आज जब हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय पहलवान। हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 38 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि से बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल, 41 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि से निर्मित एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स और 12 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि से बने एससी बॉयज स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन एवं लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी का हरियाणा को अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन खेलों के चौथे संस्करण की इन खेल प्रतियोगिताओं के मुख्य आयोजन पंचकुला में होंगे, जबकि स्विमिंग, जिम्नास्टिक से संबंधित प्रतियोगिताएं अंबाला छावनी में होंगी। इसके अलावा कुछ प्रतियोगिताएं शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगी। सीएम ने कहा कि पहले अंबाला को साइंस सिटी और मिक्सी उद्योग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनने से अंबाला को खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। आज ये उद्घाटन एक तरण ताल, एक ऑल वेदर प्रूफ स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन हुआ। और न केवल स्विमिंग पूल का बल्कि इसके साथ साथ 2 परियोजनाएं और, जिसमें उपमंडल अधिकारी नागरिक परिसर और एससी छात्रावास, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी उद्घाटन हुआ है। जहां तक ये स्विमिंग पूल है, हमको मालूम है कि आज से ही खेलो इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कार्यक्रम ये आज हरियाणा में पंचकुला के अंदर जिसका शुभारंभ हो रहा है। हरियाणा को ये मेजबानी पहली बार मिली है। अभी तक 3 जगह पर खेलो इंडिया देश भर में हुए, ये चौथा कार्यक्रम। हमने उस समय आग्रह किया था और मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने ये अवसर हमको उपलब्ध कराया है। इसके ऊपर लगभग 39 करोड़ रुपए का ये खर्च आया है। अपने आप में तैराकी के इस केंद्र बनने के बाद अंबाला को अभी तक जैसे साइंस सिटी के नाम से जानते थे या मिक्सी के उत्पादन का एक केंद्र ये हुआ करता था, और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इन हमारे पिछले 7 सालों में जिस प्रकार के हमने कार्यक्रम किए हैं, उसमें जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और जहां तक खेलों की बात है तो ये नगर तैराकी का नगर, इस प्रकार से भी इसको जाना जाएगा। तो इसलिए तैराकी बड़ी महत्वपूर्ण जो खेल है, इसका यहां से शुरू हो रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए हर मदद मुहैया करवा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी भी सुविधा के अभाव में कोई बाधा न आए। इसलिए प्रदेश में विश्व स्तर के बेहतरीन किस्म स्टेडियम और स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की खेल के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि अंबाला छावनी में उत्तर भारत का बेहतरीन किस्म का स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, जिससे युवाओं को स्विमिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि अंबाला में स्विमिंग की अकादमी बनाई जाएगी, जिसमें साल भर तैराकी से संबंधित प्रतियोगिताएं होंगी और देश दुनिया के तैराक आएंगे, जिससे स्थानीय लोग भी यहां तैराकी सीख पाएंगे। उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि और शरीर की एकाग्रता तैराकी के लिए बेहद जरूरी है और मनुष्य को तैराकी सीखनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में युवा तालाब, नहर आदि स्थानों पर तैराकी करते थे और जब से यह खेल अंतर्राष्ट्रीय बना है तो इसमें हमारे युवा ऐसे पारंगत हों, इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ युवा हुनरमंद भी बने, इसके लिए यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में स्थापित की गई है, जिसमें हुनर से संबंधित 800 कलाएं सूचीबद्ध की गई हैं। मित्रों, जिस प्रकार का ये परिसर बना है, जैसा बताया गया कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा और सबसे सुंदर इस प्रकार का ये तैराकी का एक ये बना है परिसर। हमारा हरियाणा का युवक कैसे पारंगत हो, इसके लिए इस ये तैराकी ताल जो है हमारा, इसका बहुत बड़ा योगदान एक हरियाणा के अंदर होगा। हमने विचार किया है कि प्रतियोगिताएं तो कभी कभी होंगी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की होंगी, एशियन स्तर की होंगी, कॉमनवेल्थ की होंगी, लेकिन आखिर साल भर ये इतना सुंदर जो परिसर बना है, इसका उपयोग हमको करना होगा। तो ऐसा एक विचार बना है जिसकी जल्दी घोषणा हो जाएगी कि एक तैराकी की अकादमी यहां स्थापित की जाएगी और जो हॉस्टल बना है वहां पर भी चाहे देश के तैराक या दुनिया के तैराक यहां आएंगे और बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी हम ऑफर करेंगे कि इस तैराकी के यानी इस मैदान तैराकी के इस ताल का जितना बढ़िया उपयोग कर सकते उतना करें। स्थानीय लोगों के लिए भी उसमें से समय रखा जाएगा कि स्थानीय लोग भी अगर उसमें तैराकी सीखना चाहते हैं, उसका भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। लेकिन बाहर से लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उसका हमें अंबाला छावनी को एक बहुत बड़ा लाभ, तैराकी की एक कला ये सीखने के लिए हमको एक अवसर मिला है। वैसे तो कलाएं जितनी भी सीखी जाएं उतनी कम होती हैं। व्यक्तियों को कला के अंदर निपुण होना, अभी शिक्षा हमारा एक क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमने कला सीखने के लिए, हुनर को विकसित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो हमने यूनिवर्सिटी बना दी है कि जो केवल कलाओं को सिखाएगी। 800 कलाएं उन्होंने सूचीबद्ध की हैं जो उनका स्किलिंग की डेवलपमेंट ये करेंगे। तो इन खेलों के माध्यम से हम प्रदेश को दुनिया का एक बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। हरियाणा खेलों का हब बनेगा, हमने इसकी योजनाएं बनाई हैं। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अनिल विज जी पिछले टर्म में जब खेल मंत्री थे तो इन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई। अब हमारे जो खेल मंत्री बने हैं वो स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल की भावनाओं को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो ऐसे सब चीजों में खेलों के हमने बहुत से कार्यक्रम, चाहे वो पंचकुला हो, अंबाला हो, करनाल हो, हिसार हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन सब 5-6 केंद्रों के ऊपर खेलों के हर प्रकार के और हम जो है परिसर बना रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा प्रतियोगिताएं हम करा सकें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सोनीपत राय में स्थित स्पोर्ट्स स्कूल को खेल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वहां पर खेलों से संबंधित रिसर्च होंगी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हुए सीएम मनोहर ने कहा कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ाकर चलेगी। सोनीपत राय में अभी तक एक हमारा स्पोर्ट्स स्कूल चलता है,
लेकिन उस जो स्पोर्ट्स का परिसर है उसको भी खेल की एक यूनिवर्सिटी, ये हमने घोषणा की है कि उसको खेल की एक यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय इसमें बनाएंगे और खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से खेल के ऊपर किस प्रकार से ज्यादा रिसर्च की जा सकती है, खेलों की साइंस को कैसे विकसित किया जा सकता है, खिलाड़ियों को आने वाली कठिनाई उसको कैसे दूर किया जाए। तो ऐसा हमने रिहैब सेंटर अभी पंचकुला में 2 दिन पहले उसका उद्घाटन किया है। 13 करोड़ रुपया लगा करके एक बहुत बड़ा रिहैब सेंटर स्पोर्ट्स का वो हमने वहां बनाया। तो मेरा आज के इस अवसर पर अंबाला छावनी के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है कि इस प्रकार के जो नए नए आयाम प्रगति के आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उसके अंदर कैंसर सेंटर की जैसे बात की हो, जैसे आज का ये स्विमिंग पूल हो, चाहे वो हमारा एसडीएम का जो परिसर नागरिक परिसर बना वो हो, चाहे छात्रावास है, या फिर हमारा जो जैसा मैंने पहले बताया कि 1857 की क्रांति शहीदी दिवस के नाते से शहीदी स्मारक, वो भी अद्भुत बनेगा। देश और दुनिया के लोग उसको दूर दूर से देखने आएंगे। फुटबॉल स्टेडियम ये भी हमारा किन्हीं कारणों से रुका है, इसको भी तुरंत इसको आगे बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। और विज साहब, कोई भी प्रोजेक्ट आप ले आइए, आपके किसी प्रोजेक्ट को रुकने नहीं दिया जाएगा। बजट की कोई कमी नहीं हमारे पास, आप जो कहेंगे वो हम अंबाला में बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास, आप हाथ आगे बढ़ाइए। सरकार एकदम आपके एक कदम बढ़ाने से सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को खेल के क्षेत्र में कई सौगात दे रहे हैं, तो वहीं इस मौके पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में सीएम मनोहर लाल का स्वागत करने के बाद कहा कि सीएम मनोहर के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि विकास की जिन करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का आज उद्घाटन एवं लोकार्पण किया गया है, उससे यहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। गृह मंत्री विज ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत अंबाला में ऑल वेदर स्विमिंग पूल में तैराकी की प्रतियोगिताएं होंगी। और आज हम यहां पर 3 प्रकल्प यहां पर मुख्यमंत्री जी जनता के लिए यहां पर उनका उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि ये जो तरनताल है, ये जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जो कि यहां पर आज जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, जो उत्तरी भारत में अपनी किस्म का इसके मुकाबले का कोई भी तरनताल नहीं है। ये ऑल वेदर है, सब समय पर यहाँ पर बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। ये आज जो खेलो इंडिया का उद्घाटन होने जा रहा है, उस अवसर पर ये आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 8,500 बच्चे सारे हिंदुस्तान से खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। मुझे केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना है कि उन्होंने हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया और हरियाणा पूरी तरह से आंखें बिछा के बैठा हुआ है सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की सेवा करने के लिए और उनकी आवभगत करने के लिए कि हर तरह से हम उनकी अच्छी तरह से रहन सहन कर सकें और उनको बेहतर सुविधाएं हम यहाँ पर प्रदान कर सकें।
तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए अब खेल जगत से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा की एक अलग पहचान बने। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात तो दी ही, साथ ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री मनोहर की सतत प्रयासों का नतीजा है कि आज हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।